आयताकार कांच के गुटके या फिर स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। गुटके को स्लेब भी कहा जाता है। तो आयताकार कांच का जो स्लेब है उसके द्वारा अपन प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचेंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही सिंपल है, अपने को चित्र बनाना है और चित्र के लिए सबसे पहले अपन एक डिब्बा बना लेते हैं जिसे अपन आयताकार कांच का गुटका कहेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने एक आयताकार कांच का गुटका बना लिया है। इसका नाम मैंने दिया है ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, ठीक है। ये कोई आपका एक आयताकार कांच का गुटका है। यदि अपन इस पर एक अभिलंब बना लेते हैं यहां से, ये, और अभिलंब का नाम दिया अपन ने एम और एन। बहुत ही सिंपल है ना, आराम आराम समझो। ये अभिलंब है और यहां से अपन इस पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इस पर कोई भी एक प्रकाश की किरण आपतित की है। और इसको इस दिशा में आगे बढ़ना था। ठीक है, आयताकार कांच का गुटका है। तो अपन अंदर वाला जो हिस्सा है ये कांच है अपना, और इसके ऊपर वाला जो है ना वायु है, यानी वायु है। तो वायु जो है ना एक विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और कांच जो है ना वो आपका सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में जो प्रकाश की किरण है ना वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये ए और बी, ए सॉरी पी, पी नाम दे दो इसका क्योंकि अपना नाम पहले ऑलरेडी दे दी है। ये तो पी और क्यू आपकी हो गई है आपतित किरण। क्या हो गई है? आपतित किरण हो गई है। अब ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये कुछ इस तरह की झुक गई। ये आपकी कुछ इस तरह की झुक गई। चित्र को आसानी से सावधानी पूर्वक बनाना है बच्चों। ये आपकी कुछ इस तरह से ये झुक गई। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रकाश की किरण है पी क्यू, पी क्यू क्या बनी आपकी? जल्दी से बताओ। पी और क्यू बनी अपनी यहां पर, पी और क्यू आपकी बन जाएगी यहां पर, ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, और यदि यहां से बात करें तो यहां पर ये जो आई है इस बिंदु का नाम अपन दे देते हैं, ठीक है, आर। क्या नाम दे देते हैं? आर। पी क्यू आर हो गया। तो पी क्यू तो क्या है आपके आपतित किरण, लिखते भी चलते हैं ना अपन ताकि आपको अच्छे समझ में भी आते जाएगा। यहां से देखो जो ए बी सी डी है वो एक आयताकार कांच है। चित्र में ए बी सी डी आयताकार कांच की स्लेब है। दूसरा है इसमें यहां पर पी क्यू बराबरी पे है आपकी आपतित किरण। आपतित किरण हो गई। पी क्यू क्या? आपतित किरण है। और क्यू आर जो बनी है आपकी वो आपकी बनी है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण हो गया।
और एम एन जो है वो है आपका अभिलंब। एम एन क्या बन गया आपका, अभिलंब बन गया। जगह की छोटी अभी समझ में आ जाएगा ना। देखो इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों कि जैसे ही आपकी विरल माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरण सघन में जाती है तो वहां अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, अब ये जो क्यू आर है इसके लिए तो आपकी अपवर्तित किरण हो गई, पर नीचे जो पृष्ठ सीडी है, जो पृष्ठ सीडी है इसके लिए ये आपतित किरण हो जाएगी। कैसी किरण हो जाएगी ये, आप इसमें आपतित किरण। तो अपन यदि इसको इस तरीके से कर देते हैं और इसका नाम मान के चलिए अपन ने लिख दिया है यहाँ पर एम और एन हो गया था, और पी क्यू आर एम एन, एम एन के बाद में अपन लिख दिया इसका नाम एक्स वाई। तो एक्स वाई भी क्या है अपना, एक अभिलंब ही है, तो ये भी एक्स वाई, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी यहाँ पे लिखने के लिए एक्स वाई। अब ध्यान दो कि ये जो क्यू आर है, क्यू आर इस ए बी पृष्ठ के लिए, इस ए बी पृष्ठ के लिए तो अपवर्तित किरण है, लेकिन ये जो सी डी पृष्ठ है नहीं इसके लिए आपतित किरण का काम करेगी। और हम देख रहे हैं अब यहाँ पर सघन है और नीचे वापस जो निकलेगा वो निकलेगा विरल माध्यम। तो सघन यानी पास, और पास से जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से आने की थी। ठीक है, इस तरीके से ये प्रकाश की किरण आने की थी, लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है इस तरह ना जाकर ये आपकी प्रकाश की किरण इस तरीके से चली जाएगी। तो ये जो है ये अभिलंब से दूर हटी। ठीक है, क्यू आर हो गया और ये एस हो गया, क्यू आर और ये आपका हो गया है एस। ठीक है, तो यहां तक इतनी बातें क्लियर है कि पी क्यू क्या है, आपकी आपतित किरण है, और एम एम एन अभिलंब हो गया है, और क्यू आर जो बनेगा उसका अपवर्तित किरण हो गई है। ठीक है, क्यू आर क्या बन गई है, अपवर्तित किरण। पर एक्स वाई यहां पर भी अभिलंब है, और ये आर एस यानी कि ये आपकी निर्गत किरण हो गई है। क्या हो गई है, निर्गत किरण। तो आर एस निर्गत किरण। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब गौर से देखो ध्यान से, ये यहां पर जो कोण बना है ये कोण बना है आपका आई, तो अपन कहेंगे कोण आई बराबरी पे ये आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, इसलिए अपन इसे कहेंगे कोण आई को आपतन कोण। और यहां से जो ये एंगल है ये बनेगा आपका आर, इसको अपन कहेंगे अपवर्तन कोण। तो कोण आर इज इक्वल हो गया आपका अपवर्तन कोण। और ये जो अंत में यहां पर बना हुआ ये, ठीक है, ये इसका नाम अपन यदि मान के चलिए उसका नाम अपन ने R1 दे दिया है, तो इसका नाम R2 दे दो। तो इसका नाम R दे दिया R1 और ये बन गया अपना R2। तो इसका नाम R1 है आपका अपवर्तन कोण, और R2 जो है अभिलंब और निर्गत किरण है। ये कौन सी निर्गत किरण है, RS निर्गत किरण है। तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका निर्गत कोण। कोण R2 जो है वो आपका बन गया निर्गत कोण। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका एक आयताकार कांच जो है, एक आयताकार कांच, उससे प्रकाश की किरण का अपवर्तन का किरण आरेख। बहुत ही सिंपल था, आसान है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीजें भी समझ में आई कि यहाँ पर ABCD क्या है आपका, एक आयताकार कांच का स्लेब है, टुकड़ा है, गुटका है, इसमें PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण हो गई है, MN जो है अभिलंब है। ठीक है, और इधर
क्यू आर इसके लिए तो अपवर्तित किरण है ऊपर वाले के लिए, लेकिन नीचे वाले के लिए आपतित हो गई, और आपतित होगी तो परावर्तित सॉरी अपवर्तित होगी, तो अपवर्तित नहीं कहेंगे, इसको अपन निर्गत कहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे खत्म हो गई, सबसे अंत वाली किरण को अपन निर्गत किरण कहते हैं ना, जिसके बाद में कोई भी किरण नहीं जाती, तो अंत की किरण हो गई वो निर्गत किरण। ठीक है, इसके बाद कौन आई बताया अपन ने, आपतन कोण, कौन R1 जो है वो अपवर्तन कोण है, और R2 जो है निर्गत कोण है। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको? बढ़िया से आप तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत हो तो बेधड़क कमेंट करके ठीक है बता भी सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।